फ्रेंड्स, मैं दीपक यदुवंशी अपना यूट्यूब चैनल मैथ्स विद दीपक सर में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जेल प्रहरी भर्ती के लिए स्पेशल गणित में आज इकाई का अंक पढ़ेंगे। यह है पार्ट 6, नंबर सिस्टम का पार्ट 6। ठीक दोस्तों, तो इसको भी जो इकाई का अंक है इसको भी टाइप वाइज पढ़ेंगे। पूरा कॉन्सेप्ट मैं समझाऊंगा। पहले मल्टीप्लाई वाला क्वेश्चन, फिर घात वाला, टोटल, फिर माइनस प्लस वाले कॉन्सेप्ट भी इसमें आ जाएंगे। ठीक, तो पहला है टाइप फर्स्ट का पहला क्वेश्चन 214, 325, 511 और 326 ये क्वेश्चन है और इसके इकाई का अंक ज्ञात करना है। इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। अब ये इकाई का अंक होता क्या है? कोई भी नंबर ले लो, पहले मान लो 125 लिया, ठीक, और कोई सा भी नंबर ले लो, तो ये लास्ट वाला अंक होता है, इसे बोलते हैं इकाई का अंक। सेकंड वाला जो नंबर होता है उसे बोलते हैं दहाई का अंक, और तीसरे नंबर का ये हो गया, वो हो गया सैकड़ा। इकाई, दहाई, सैकड़ा अपन पढ़ते ना, इकाई, दहाई और सैकड़ा। तो इकाई का अंक ज्ञात करना सीख रहे हैं, मतलब लास्ट वाला नंबर इन सबका गुणा करने पर लास्ट में क्या आएगा, तो वो लास्ट वाला नंबर ही क्या होगा, इकाई का अंक। तो देखो, अगर इकाई का अंक ज्ञात करना है तो पूरे नंबर को मल्टीप्लाई करने से कोई मतलब नहीं। यहाँ पर इकाई का अंक क्या है, 6, यहाँ पर इकाई का अंक 1, यहाँ पर इकाई का अंक 5 और यहाँ पर इकाई का अंक 4। ठीक, तो अब इकाई के अंक का नंबर का मल्टीप्लाई कर दो। इधर 4 है, इधर 5 है, इधर 1 है इकाई का अंक, इधर क्या है 6। तो लास्ट वाले नंबरों का मल्टीप्लाई कर दो, उसके बाद लास्ट में जो आएगा मल्टीप्लाई के बाद वही आंसर होगा। जैसे 5 चौके 20, ठीक, तो ये आ गया 5 चौक 20, 20 एकम 20। अब 6 का गुणा कर दो, 6 शून्यम शून्य, तो अगर पूरा गुणा होगा तो आंसर क्या आएगा, 0। फिर से देखो कैसे, 5 चौके क्या हो गया, 20। अब भाई इकाई का अंक देखना है तो 2 नंबर आ गया तो 2 से तो कोई मतलब नहीं। इकाई का अंक क्या है, 0। ये इधर 1 इंटू 6, 1 शून्यम शून्य और 6 शून्यम शून्य, 0 का किसी में भी मल्टीप्लाई होगा, क्या होगा आंसर, 0। तो आंसर क्या हो गया, इस क्वेश्चन की इकाई का अंक क्या होगा, 0। ये हमारा इकाई का अंक आ गया। ठीक, तो लास्ट वाले नंबरों का मल्टीप्लाई कर लो। अगर 2 नंबर आ जाए तो फिर लास्ट वाला ही लेना है, हमें इकाई का अंक निकालना है तो 2 नहीं लेंगे, और इसका 0 का किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई होता, आंसर क्या होगा, 0। ठीक, सेकंड क्वेश्चन देखो, 125 इंटू 123 इंटू 122। अब इस क्वेश्चन की इकाई का अंक ज्ञात करना है। ठीक, तो लास्ट वाला नंबर यहाँ पर क्या है, 5, यहाँ पर क्या है 3 और यहाँ पर क्या है 2। बस लास्ट वाले नंबर का मल्टीप्लाई कर लो, 5, 3 और 2 करो मल्टीप्लाई। ठीक, तो 5 तिया 15 और 15 दूना कितना हो गया, 30। 5 तिया 15, 15 दूना 30। लास्ट में नंबर क्या है, 0। भाई इकाई का अंक क्या है, 0, तो इस क्वेश्चन का आंसर भी क्या होगा, 0। इस क्वेश्चन का आंसर भी क्या हो जाएगा, 0। ठीक, तीसरा क्वेश्चन देखो, और चौथा आप करना। ठीक, तीसरा क्वेश्चन 123 इंटू 125 इंटू 127 इंटू 123, इस टाइप से आ गया। कोई भी नंबर आ जाए, निकालना कैसे है प्रोसेस वो बता रहा हूँ। क्वेश्चन कुछ भी हो, कुछ भी नंबर आ जाए आगे, 150 आ जाए, 140 आ जाए, 127, 147, कहीं भी आ जाए, लास्ट वाला नंबर आप तो देखो। ठीक, ये मल्टीप्लाई में और आगे कुछ भी दे दे, आप तो लास्ट वाले नंबर का मल्टीप्लाई करके आंसर लेके आओ। यहाँ पर लास्ट में क्या है, 3, यहाँ पर लास्ट में 5, यहाँ पर लास्ट में 7 और यहाँ पर लास्ट में क्या है, 3। भाई इकाई, हर जगह की इकाई का अंक ले लो और मल्टीप्लाई कर दो। 5 तिया 15, ठीक, 5 तिया 15, यहाँ पर 7 और 3 है तो फिर से लिख दो 7 और 3। अब हमें लास्ट वाले नंबर से मतलब है तो 1 को हटा दो। ठीक, फिर
5 साते 35, इंटू में क्या बचा 3, फिर इकाई के अंक से मतलब है तो इस 3 को हटा दो, फिर 5 तिया 15, फिर भी 1 को हटा दो क्योंकि इकाई के अंक से मतलब है तो लास्ट में क्या आ गया 5, और यही क्या होगा हमारा आंसर। फिर से देखो इस क्वेश्चन को, फिर डायरेक्ट कैसे करना है ये बताता हूँ। अभी प्रोसेस बता दी, अब डायरेक्ट देखो गुणा करते जाओ, नंबर को छोड़ते जाओ। 5 तिया 15, 5 तिया क्या हो गया 15, लास्ट वाले का गुणा करा, 5 तिया 15, लास्ट में क्या है यहाँ पर 5, तो 1 को छोड़ दो। अब 5 का गुणा फिर इधर करो, 5 साते 35, ठीक, तो 35 का लास्ट का इकाई का अंक देखना है 5, इसको हटा दो। फिर 5 तिया 15, लास्ट में क्या है 5, 1 को छोड़ दो क्योंकि हमें इकाई के अंक से मतलब है, तो हमारा आंसर क्या आ गया 5। तो शॉर्टकट ऐसे करते हैं, गुणा करते जाओ, 2 नंबर आ जाए तो उसको पहले वाले को छोड़ दो, लास्ट वाला रखना है और मल्टीप्लाई करते जाओ, आंसर हो जाएगा हमारा 5। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया 5, ये हमारा इकाई का अंक होगा। ठीक, चौथा क्वेश्चन आप ट्राई करो और कमेंट में आंसर दो। ठीक, का इकाई का अंक, इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। ठीक, करो जल्दी से इसको सॉल्व और कमेंट में आंसर दे दो। ठीक, ये मल्टीप्लाई वाला कॉन्सेप्ट है, मल्टीप्लाई चल रहा है। करो सॉल्व दोस्तों। ठीक, बढ़े आगे, डालो हेडिंग टाइप चेंज। टाइप चेंज, टाइप चेंज में ठीक क्वेश्चन लिख लेते हैं। 15 70 की पावर 67, दूसरा क्वेश्चन ठीक, और तीसरा क्वेश्चन और चौथा क्वेश्चन। ठीक, ये 4 क्वेश्चन लेते हैं अभी। अब देखना, इसमें नोट करके लिख लो, सीधा सीधा आंसर देख के बताओगे आप। ठीक, अगर इकाई का अंक 0, 1, 5 और 6 हो, ठीक, इकाई का अंक 0, 1, 5, 6 हो और कोई भी घात दी हो, कोई भी घात दी हो, तो आंसर 0, 1, 5, 6 ही होगा। अब ये कैसे होगा भाई, इकाई का अंक 0, 1, 5, 6 हो और कोई भी घात दी हो तो आंसर 0, 1, 5, 6 ही होगा। ठीक, अगर देखो यहाँ पर इकाई का अंक क्या है 0, तो 0 की घात कुछ भी हो आपका आंसर क्या आएगा 0 ही आंसर आएगा। डायरेक्ट नोट है, आपको सॉल्व करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, पहले एग्जाम में टाइम कम पड़ता है। जैसे 1 की घात आप कुछ भी कर लो, ठीक, क्या आएगा 1 ही आएगा। ठीक, जैसे 1 की घात आप 3 करके देख लो, क्या आएगा 1। 1 की घात आप 4 कर लो, 50 कर लो, 1 लाख कर लो, क्या आएगा 1। तो 1 की घात 1 करा तो क्या आएगा, कुछ भी कर लो तो क्या आएगा 1। तो इसके इकाई का अंक भी क्या होगा 1। अगर इकाई का अंक 0 है तो 0 ही आंसर आएगा। इकाई का अंक अगर लास्ट में 1 है तो 1 ही आंसर होगा। ठीक, अगर इकाई का अंक 6 है तो भी आंसर 6 ही होगा। ठीक, नोट करके लिख दिया, अगर इकाई का अंक ये है अगर किसी क्वेश्चन में तो वो जो लास्ट में नंबर है वही उसका आंसर होगा। यहाँ पर इकाई का अंक 5 है तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा 5 ही होगा। ठीक, तो ये डायरेक्ट नोट याद रखना है, इसका सॉल्यूशन बिल्कुल नहीं बता रहा हूँ क्योंकि कोई मतलब नहीं प्रोसेस करने से। अगले जो इनके अलावा जो नंबर बचे उनकी प्रोसेस बताऊंगा आपको। ठीक,
तो अगर इकाई का अंक 0, 1, 5, 6 हो और कोई भी घात दी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका आंसर वही होगा। अगर लास्ट में इकाई का अंक 0 है तो 0 आंसर इस क्वेश्चन का। इसमें इकाई का अंक लास्ट में 1 है तो इसका आंसर क्या होगा, 1 ही होगा। इसका इकाई का अंक लास्ट में 6 है तो इकाई का अंक क्या होगा, 6, और लास्ट में 5 है तो 5 ही होगा। ठीक है दोस्तों, आप करके देख लो। अगर 6 की घात मैंने 2 करा तो 6 के वर्ग क्या होता है, 36। 6 की घात 3 कर लो, क्यूब कितना होता है, 216। देखो लास्ट में 6 ही आएगा। 6 की घात 4 करोगे तब भी लास्ट में 6 ही आएगा। ठीक, इसी से ये पता चलता है कि लास्ट में अगर 6 है इकाई का अंक तो 6, कुछ भी घात कर लो, 6 की अगर 4 कर लो तो लास्ट में कैलकुलेशन में लास्ट में 6 ही आएगा। ठीक, तो इस टाइप से रहता है। तो आपको डायरेक्ट याद रखना है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं इसके पीछे, क्या है, सिंपल तरीका है। ठीक, करो नोट इसको। फिर आगे बढ़ते हैं कि इन नंबर के अलावा कोई नंबर आए तो उसको कैसे सोल्व करते हैं, वो अगले टाइप में देखेंगे। ठीक है दोस्तों, नोट करो, हेडिंग डालो टाइप चेंज। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। टाइप चेंज में इन नंबरों को छोड़ के अगर कोई दूसरा नंबर यहाँ पर इकाई के अंक में आ जाए और घात में क्वेश्चन आ जाए तो कैसे सोल्व करेंगे, अब वो देखते हैं। क्वेश्चन लिख लेते दोस्तों, क्वेश्चन से डायरेक्ट समझेंगे इसको। चार क्वेश्चन ले रहा हूं दोस्तों, इसके बाद पांचवा आपको करना है। इनसे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अब इस क्वेश्चन के इकाई का अंक ज्ञात करना है। टॉपिक क्या चल रहा है, इकाई का अंक। अब इस क्वेश्चन ऐसा दिया है 2137 की घात इतनी दी है, तो इसकी अगर इतना मल्टीप्लाई करेंगे, इतना घात निकालेंगे तो क्या आएगा लास्ट में इकाई का अंक। तो कुछ नहीं करना है दोस्तों, लास्ट वाले अंकों को देखना है। यहाँ पर 0, 1, 5, 6 नहीं है। अब दूसरे नंबर आ गए तो इनको कैसे सोल्व करेंगे। तो देखो यहाँ पर लास्ट में नंबर है 2। इन लास्ट में 2 नंबर को हमेशा 4 से डिवाइड करना। कोई भी इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए आपको क्या करना है, लास्ट में 4 से डिवाइड करना है, 4 से डिवाइड करना है, 4 से डिवाइड करना है। ठीक, और 4 से डिवाइड करने के बाद शेषफल कितना बच रहा है ये देखना है। तो 4 से डिवाइड करा, 4 एकम 4, 7 को छोड़ दिया, सिर्फ लास्ट वाले नंबरों को डिवाइड करना। 4 एकम 4 कितना बचा, 1। फिर यहाँ पर आगे 1 बचा। 4 तिया 12 कितना बचा, 1। कितना बचा, 1। ठीक, फिर से देखो कैसे करा, मतलब इस 53 को 4 से डिवाइड करा। 4 एकम 4 कितना बचा, 1। 4 तिया 12, क्योंकि यहाँ पर 13 हो गए, 1 और 1 इधर का 3 13, तो 4 तिया 12 कितना बचा, 1। तो 1 बचा, शेषफल कितना बचा, 1। ठीक, तो काटने पर शेषफल कितना है, यहाँ पर इसको काटा अपन ने तो कितना है शेषफल, 1। ठीक, ये शेषफल आया आंसर में, क्या आया शेषफल, 1। ठीक, अब जितना भी शेषफल आया लास्ट वाले उस नंबर की घात कर दो। तो यहाँ पर 7 है लास्ट में इकाई का अंक और शेषफल 1 आया, तो 7 की घात 1 क्या होगा, 7 ही होगा, और ये क्या होगा हमारा आंसर। फिर से देखो इसी क्वेश्चन को, फिर अगला समझेंगे कि ये क्वेश्चन है 753, इसकी घात है इस क्वेश्चन की, और हमें इकाई का अंक ज्ञात करना है। ठीक, तो इसे किससे डिवाइड करेंगे, 4 से। 4 एकम 4 कितना बचा, 1। 4 तिया 12 कितना शेषफल बचा, 1। तो जितना भी शेषफल बचा है उसे लास्ट वाला जो इकाई का अंक है उसकी घात लगाना है। तो 7 की घात 1, ये शेषफल जो आया यहाँ आ गया, और 7 की घात 1 करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 7 ही आएगा, और यही हमारा क्या होगा, इकाई का अंक। तो इस क्वेश्चन के इकाई का अंक क्या आएगा, 7। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये 13 की घात 2003। अब देखो लास्ट में क्या है, 03। अब 03 तो 4 से कटेगा नहीं, दशमलव में तो काटना ही नहीं है। तो अगर 4 से नहीं कट रहा है तो हमारा लास्ट में जो शेषफल आया वो 3 ही आएगा। अगर 4 से छोटी संख्या है तो शेषफल वही होगा। भाई ये 4 से छोटा है कि नहीं, 3, क्योंकि लास्ट के 2 नंबर लेना है। देखो ये 03, अब ये 4 से कट नहीं रहा है, 4 से छोटा नंबर है। अगर 4 से छोटा नंबर है तो जो भी नंबर है वही शेषफल होगा। ठीक, तो यहाँ पर क्या था 2003, इसको रहने दो, हमारा लास्ट में 3 है तो यही हमारा शेषफल हो गया। अब लास्ट में इकाई का अंक क्या है यहाँ पर, 3।
तो जो भी इकाई का अंक है और जो भी शेषफल बचा है उसको उसकी घात लगा दो। ये शेषफल वाला 3 और ये इकाई का अंक वाला 3। और 3 की घात 3 कितना होता है? क्यूब तो याद हो गई होगा। 3 का क्यूब कितना होता है? 27। ए होता कि नहीं होता? 3 तिया 9, 9 तिया 27। अब 27 के लास्ट में क्या है? 7। तो ये 7 जो है हमारा वही आंसर हो जाएगा। इकाई का अंक क्या होगा? 7। ये हमारा आंसर हो गया, इकाई का अंक। ठीक, तो हमारा 7 क्या हो गया यहाँ पर? आंसर हो गया। फिर से देखो इस क्वेश्चन को, 2 बार समझा रहा हूँ दोस्तों, क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल आप टेंशन मत लो। ठीक, 2003 है, 4 से डिवाइड करा क्योंकि 3 तो कटेगा नहीं, तो नहीं कट रहा। अगर 3 से छोटा नंबर है तो वो ही हमारा क्या होगा? शेषफल। और 3 शेषफल आ गया है तो इस क्वेश्चन में इकाई का अंक क्या है? 3, और जो भी शेषफल आया उसको घात लगा दो। तो 3 का क्यूब कितना होता है? 27, और 27 में लास्ट में क्या है? 7। तो इकाई का अंक लास्ट वाला ही होता है, तो ये हमारा इकाई का अंक हो गया और यही हमारा क्या होगा? आंसर होगा। ठीक, अब आगे बढ़ते तीसरे क्वेश्चन पे। तो ये क्वेश्चन है 22 की घात 23। अब इस क्वेश्चन के इकाई का अंक निकालना है, तो किससे डिवाइड करेंगे? 4 से। 4 का पहाड़ा पढ़ो, 4 पंजे 20। 4 का पहाड़ा पढ़ो अभी, तो 4 पंजे 20। 20 के बाद कितना बचा? 21, 22 और 23। कितना शेषफल बचा? 3। कितना शेषफल बचा यहाँ पर? 3 शेषफल बचा। तो 2 जो हमारा इकाई का अंक है और जितना भी शेषफल बचा उसको घात लगा दो। तो 2 का क्यूब कितना होता है? 2 का क्यूब कितना होगा? 8, और यही क्या हो जाएगा? हमारा इकाई का अंक। ए पल्ले पढ़ रहे कि नहीं पढ़ रहे, कि ऊपर से ही जा रहे? ठीक, आएगी दोस्तों, बिल्कुल समझ में आएगा, आप टेंशन मत लो, बहुत आसान है, बस आप देखते जाओ। अब देखो ये 7 की घात 105 है। ठीक है, अब लास्ट वाले नंबर को डिवाइड करना 2 को, तो 4 से डिवाइड करो, देखो बड़ा नंबर है, तो 4 एकम 4, कितना बचा? 1। यहाँ पर शेषफल कितना आया? 1 शेषफल आया। यहाँ पर इकाई का अंक क्या है? 7, और 7 की घात 1 करेंगे तो क्या आएगा? आंसर 7। तो यहाँ पर भी इकाई का अंक क्या आ गया? 7। ये क्या हो गया? हमारा आंसर। ठीक, तो ये क्वेश्चन मुझे उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन आप ट्राई करो, बिल्कुल आएगा। ठीक है, तो 5वां क्वेश्चन देखो और अभी सॉल्व करो। एक क्वेश्चन और मैं समझाता हूँ दोस्तों, 5वां अभी मैं करवा रहा हूँ, उसके बाद एक और कॉन्सेप्ट छोटा सा इसमें, वो देख लो आप, फिर अगले क्वेश्चन ट्राई करना। ठीक, ये क्वेश्चन अभी मैं करवा रहा हूँ। ठीक, तो इस क्वेश्चन के इकाई का अंक ज्ञात करना है। इसका भी क्या करना है? इकाई का अंक ज्ञात करना है। अंक ज्ञात कीजिए। फिर इसे किससे डिवाइड करेंगे? 4 से। कर दो 4 से डिवाइड। 4 एकम 4, कितना बचा? 2, और 4 साते 28। कुछ शेषफल बचा क्या? नहीं बचा, 0 शेषफल बचा। अब 0 कैसे बचा? क्योंकि पूरा पूरा भाग चले गया। देखो 68 को काटो 4 से, 4 एकम 4, उसके बाद 2 बचा तो कितना हो गया? 28, और 4 से 28 को काटा तो 4 7 28। तो इतनी बार तो भाग गया अपने को, जितनी बार भाग गया उससे कोई मतलब नहीं, हमें शेषफल से मतलब है। और पूरा पूरा भाग चले गया, मतलब शेषफल क्या बचा? 0। सिर्फ एक ये कॉन्सेप्ट है, उसके बाद कोई सा भी इकाई का अंक ऐसे घात वाले कर लेना, सबके आंसर आएंगे। तो अगर शेषफल 0 बचा है, अगर शेषफल 0 बचा है, ध्यान से सुनना, अगर शेषफल 0 बचा है तो हमें घात 4 लेकर चलना है। जिससे डिवाइड करा उसी को लेकर चलना है बस। अगर 0 शेषफल बचा है तो देखो क्या करेंगे, यहाँ पर इकाई का अंक क्या है? 4। भाई यहाँ पर भी इकाई का अंक क्या है? 4, और 0 शेषफल बचा है तो घात क्या लगाएंगे? 4 लगाएंगे। ये 0 शेषफल बचा इसलिए घात 4 लगाई, और ये तो यहाँ पर इकाई का अंक था इसलिए ये आया। ठीक, तो ये कहाँ से आया? 4 यहाँ से आया, और 0 शेषफल बचा तो घात क्या लगाएंगे? 4। ठीक, अब घात 4 की घात 4 हो गया, मतलब 4 कितनी बार लिख सकते हैं? इतनी बार। भाई अब ज़्यादा बार हो गया, क्योंकि 4 की घात 4 तो याद होगा नहीं हो तो उसको 4 बार डिफाइन कर दिया कि घात 4 की घात 4 मतलब 4 कितनी बार है? 4 बार। अब इसके बाद अपन ने पहला टाइप पढ़ के आया, वो यहाँ काम आएगा, इसलिए सीक्वेंस में पढ़ा। अब क्या करना? गुणा करना। 4 चौक 16, 16 चौक 64। ठीक, अब देखो यहाँ पर लास्ट और यहाँ पर लास्ट, 4 चौक 16, तो हमारे इकाई का अंक क्या हो जाएगा? 6। फिर से देखो, कुछ नहीं करा है, सिर्फ गुणा करा है।
तो 4 चौक 16, ठीक, यहाँ से 6 उठा लो, 6 चौक 24, यहाँ से 2 का कोई काम नहीं, लास्ट में 4, यहाँ पर 4, फिर 4 चौक 16, 1 का कोई काम नहीं, लास्ट में क्या है 6, तो 6 हमारा क्या होगा इकाई का अंक, ये इकाई का अंक। ठीक, फिर से देखो इसी क्वेश्चन को, (68) को काटा, ये क्वेश्चन है कि घात कितना है 68, 68 को 4 से डिवाइड करो, 4 एकम 4, कितना बचा 2, 4 7 28, पूरा पूरा भाग चलेगा, मतलब शेषफल कितना बचा 0। अगर शेषफल 0 बचा है तो घात कितनी लेके चलेंगे 4। अब यहाँ पर इकाई का अंक क्या है 4, तो ये तो इकाई का अंक था इसलिए ये 4 आया, लेकिन अगर शेषफल 0 आया तो इसकी घात क्या लगाएंगे, शेषफल 0 आने से घात क्या लगाएंगे 4। ठीक, और 4 की घात 4, तो 4 × 4 × 4 × 4, ये 4 बार इसलिए लगा क्योंकि 4 की घात 4 था, 4 चौक 16, 16 चौक 64, ठीक, अभी इकाई का छोड़ दो, फिर 4 चौक 16 और लास्ट में क्या 6, तो इकाई का अंक क्या हो गया 6, हमारा इकाई का अंक आ गया 6। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो, अब अगला क्वेश्चन आप ही करो, टाइप नहीं, अगला क्वेश्चन आप ट्राई करो। सारे कॉन्सेप्ट हो गए इन पांच क्वेश्चन में, ठीक, एक यही नया था, बाकी सब सिंपल थे, जो भी शेषफल बचे उस पर घात लगा दो और आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन करो अभी। ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करके कमेंट में आंसर देना है दोस्तों। ठीक, का इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन को सॉल्व करो और कमेंट में आंसर दे दो। ठीक, सिंपल है दोस्तों, कोई भी इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं है, इकाई के अंक में आसान है। एक बार में समझ में नहीं आया तो दोबारा से वीडियो देखना, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, करो सॉल्व इसको। ठीक, अगर नहीं समझ में आया तो देखो दोस्तों मैं ही करवा देता हूँ इस क्वेश्चन को भी। हमें क्या करना है, कोई भी घात दी हो उसे क्या से डिवाइड करना है 4 से, लास्ट के 2 अंक को 4 से डिवाइड कर दो। 4 का पहाड़ा पढ़ो, 4 एकम 4, 4 पंजे 20, 20 के बाद 4 छंग 24, 24 तक पहाड़ जा रहा है क्योंकि लास्ट में ये क्या है टोटल 26 है, तो 4 छंग 24, 24 के बाद कितना बचा 25 और 1 26, कितना शेषफल बचा 2 शेषफल। देखो 626 है, हमें 4 से डिवाइड करना, हमें लास्ट के अंक को डिवाइड करना। 4 एकम 4, 4 छंग 24, 24 के बाद कितना बचा 25 और 1 26, 2 शेषफल बचा है। ठीक, तो जो भी शेषफल बचा है लास्ट के इकाई के अंक की घात लगा दो। लास्ट में अपने यहाँ पर क्या है 9, और शेषफल कितना बचा है 2, तो 9 का वर्ग कितना होता है 81, लेकिन हमें तो इकाई के अंक से मतलब है, तो इस दहाई के अंक से तो कोई मतलब ही नहीं, तो इकाई का अंक यहाँ पर क्या है 1, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, इकाई का अंक क्या हो गया 1 हो गया, इस टाइप से। ठीक, उम्मीद करता हूँ पल्ले पड़ गई होगी, पड़ी कि नहीं पड़ी, ऊपर से ही गई, नहीं गई। ठीक, तो आगे हेडिंग डालो टाइप चेंज। टाइप चेंज, टाइप चेंज में क्वेश्चन दोस्तों इस प्रकार है। पहला क्वेश्चन 7 की घात 95 माइनस 3 की घात 58। दूसरा क्वेश्चन 6 की घात 256 माइनस 4 की घात 256। ठीक, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो देखो अब कैसे करेंगे, अब माइनस में आ गया,
जो आपने अभी सीख किया है वही कॉन्सेप्ट लगाना है, घात को किससे डिवाइड करना है, 4 से। पहला क्वेश्चन करते हैं, ठीक। तो 4 से डिवाइड करा, 4 दूना 8, 4 दूना कितना हो गया 8, कितना बचा 1, भाई 8 हुआ, 9 तक जाना है तो 1 बचा। फिर 4 तिया 12, 4 तिया 12, 13 14 15, कितना शेषफल बचा यहाँ पर 3। 95 को अगर 4 से डिवाइड करा तो शेषफल कितना बचा 3। 4 दूना 8, 1 बचा, 4 तिया 12, 13 14 15, 3 शेषफल बचा, अभी शेषफल लिख दिया। फिर यहाँ पर आते 4 एकम 4, कितना बचा 1, फिर 18 हो गया, 4 चौक 16, 17 और 18, कितने शेषफल बचे यहाँ पर भी 2 शेषफल, ठीक। अब जितने भी शेषफल बचे हैं उसको नंबर की घात लगा दो। इधर 7 है, 7 की घात कितने शेषफल बचा है 3, माइनस इधर 3 है, 3 की घात इधर कितना शेषफल बचा है 2, ये इधर का शेषफल ये उधर का शेषफल। और 7 का क्यूब कितना होता है 343 होता कि नहीं, 343, 3 4 3। और 3 का वर्ग कितना होता है 9, 3 का वर्ग कितना होता है 9। भाई 7 का क्यूब कितना होता है 343 और 3 का क्यूब वर्ग कितना होता है 9। लेकिन हमें तो इकाई के अंक से मतलब है, हमें तो किससे मतलब है, इकाई के अंक से, तो इन दो का कोई मतलब ही नहीं है। अब ये 3 माइनस 9 बचा है, अब घटाओगे तो आंसर आप क्या लगा दोगे -6, जो कि गलत है। भाई डायरेक्ट आपको ये घटाना नहीं है, क्योंकि ये इकाई का अंक चल रहा है, इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा चेंज होगा कि आपने घटा दिए 9 में से 3 गए 6, लेकिन बड़ी संख्या माइनस में तो माइनस लगा दिया, तो -6 आंसर नहीं होगा। जब भी ऐसी कंडीशन बन जाए कि बड़ा नंबर माइनस में हो जाए, छोटा प्लस में, तो आपको एक ऑटोमेटिक लगा के घटा देना बस। तो 13 में से 9 गया, कितना बचा 4, और यही क्या होगा हमारा आंसर, ये क्या होगा इकाई का अंक। फिर से देखना इस क्वेश्चन को, ठीक। काटने पे यहाँ पर शेषफल कितना बचा 3, यहाँ पर शेषफल कितना बचा 2, ठीक। तो यहाँ पर 7 की घात कितना करेंगे 3, और यहाँ पर 3 की घात कितना करेंगे 2, ठीक है। तो 7 का क्यूब कितना होता है 343, और -3 का वर्ग कितना होता है 9। हमें इकाई के अंक से मतलब है, तो इन दो नंबर को क्या कर देंगे, कट कर देंगे, ठीक। तो 3 माइनस क्या बचा 9, ठीक। इधर एक ले के नंबर 1 ऐड करके 13 में से 9 घटाएंगे, कितना बचेगा 4, और ये क्या होगा हमारा आंसर, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर इसको 4 से डिवाइड करा, 4 एकम 4, कितना बचा 1, 4 चौक 16, 56 पूरा पूरा कट गया, मतलब शेषफल कितना बचा 0। यहाँ पर भी सेम टू सेम है, काटेंगे 4 एकम 4, 1 बचा, 4 चौक 16, यहाँ पर भी शेषफल क्या बचेगा 0। और अगर शेषफल 0 बचे तो घात कितनी लगाएंगे 4, कितनी लगाएंगे 4, तो 6 की घात 4 माइनस 4 की घात 4। भाई अगर शेषफल 0 बचे तो घात कितनी लगाएंगे 4,